अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां ने कई गंभीर आरोप लगाया। कहा, समर सिंह ने मेरी बेटी को मारा है, मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के आत्महत्या प्रकरण में आरोपी माने जा रहे गायक समर सिंह की रिमांड हेतु सोमवार को पेशी होनी थी, लेकिन कंडोलेंस के चलते ऑर्डर आने में देर हुई। वहीं इस दौरान वहां पहुंची आकांक्षा दुबे की मां ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सारनाथ थाने पर उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं है। उनका आरोप था कि समर सिंह ने सारनाथ थाने को 2 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। इतने दिन बीत जाने के बाद भी आकांक्षा के मोबाइल को पुलिस नहीं खोल पाई है। उनका कहना था कि मोबाइल में कई सारे साक्ष्य हैं, जिसको पुलिस समर सिंह के कहने पर हटाने का काम कर रही है। आकांक्षा दुबे की मां का साफ तौर पर कहना है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है, जिसमें मुख्य आरोपी समर सिंह ही है। उनका कहना था कि समर सिंह आकांक्षा दुबे के साथ मारपीट करता था और उसका सारा पैसा हड़प लिया है। वहीं उसका भाई संजय सिंह, उसने 21 मार्च को आकांक्षा दुबे को गायब कराने और जान से मारने की धमकी दी थी। इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में संदीप सिंह, होटल मैनेजर अनुराधा सिंह, अरुण पांडे, उसकी पत्नी श्रद्धा पांडे सब मिले हुए हैं। इन नामों के अलावा भी कई और लोग हैं जो इसमें मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि 2 प्रार्थना पत्र पेंडिंग है। एक प्रार्थना पत्र विचाराधीन था, जिस पर हमने कहा था कि विवेचक पर हमें विश्वास नहीं है और विवेचक 302 के मुकदमे को थाना सारनाथ में पहले ही 306 में दर्ज करके अपराध कार्य किया है। आकांक्षा दुबे की मां का भी बराबर ये कहना है कि हमारा बयान नहीं लिया जा रहा है, हमारी प्रार्थना पत्र पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इस पर एक पत्र दिया गया था। वहीं समर सिंह की गिरफ्तारी से पहले सीपी के यहां से प्रेस नोट जारी हुआ, जिसमें 306 को डिक्लेयर किया गया। चूंकि कोई भी रिपोर्ट आई नहीं थी, तो किस साक्ष्य के आधार पर 306 घोषित किया गया? हमने इसका भी एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया है। अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी का कहना था कि एसीपी स्तर के अधिकारी के द्वारा सीपी स्तर के अधिकारी को उन्हें लगता है कि डिरेल करने का प्रयास किया गया था, जिसका परिणाम एसीपी ज्ञान प्रकाश राय का ट्रांसफर हो सकता है। उनका कहना है कि हमारी ये मांग है कि ये हत्या है, इसमें कई बड़े लोग शामिल हैं, जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या हुआ आपकी? क्या आज पुलिस के अफसरों से बात हुई? आज नहीं आज नहीं हुई। बोला हड़ताल है, इसके लिए मेरा बात नहीं हुआ। अच्छा। हाँ। तो आज कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में मैं नहीं गई, आज हड़ताल था ना, तो कोर्ट में मैं नहीं गई। अच्छा। हाँ। तो समर सिंह के मामले में आपको क्या लगता है? समर सिंह तो कह रहा है कि वो दोषी नहीं है, उसका किसी तरीके से वो मेन हत्या है, वही हत्यारा है। 3 साल से मेरी लड़की को टॉर्चर कर रहा है, मारता है, पीटता है, गाली देता है। सारनाथ चौकी में एक खबर आई है, पर साल बर्थडे में मेरी लड़की को मारा था, यही बनारस में। वो सारनाथ चौकी में है, उन्होंने केस नहीं लिखा है। उन्होंने मुझे फोटो दिखाया, मेरी लड़की रनिया को मारा है पूरा सारनाथ चौकी। ये सारनाथ चौकी पर मुझे भरोसा नहीं है। सारनाथ चौकी बिकी हुई है। समर सिंह ने 2 करोड़ में खरीदा है सारनाथ चौकी को, 2 करोड़ में खरीदा है। मुझे भरोसा नहीं है सारनाथ चौकी पे। मेरी लड़की का मोबाइल आज 15 दिन हो गया। 15 दिन मेरे लड़की का मोबाइल हो गया, अभी तक खुला नहीं है। ये लोग कैसा प्रयास कर रहे हैं कि मोबाइल नहीं खुल रहा है। अब मेरी लड़की के मोबाइल में से एक भी प्रूफ गायब हुआ, तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। अब कड़ी से कड़ी मैं ये लोग के ऊपर आरोप लगाऊंगी। मेरी लड़की का मोबाइल में से सारा एविडेंस ये लोग ने उड़ा दिया है। समर सिंह के कहने पर समर सिंह खरीद लिया है लोग को, और सीबीआई जांच की मुझे चाहिए। मेरी लड़की के केस में सीबीआई जांच होना चाहिए। मोबाइल में कुछ ऐसे भी सबूत है? हाँ, क्या मेरी लड़की सब कुछ है। अगर सारनाथ चौकी उड़ाएगा नहीं, समर सिंह का खरीदा हुआ ही सारनाथ चौकी है, तो मैं एक भी एविडेंस गायब हुआ तो मैं ये लोग को छोड़ूंगी नहीं कि ये लोग ही जिम्मेदार होंगे। मोबाइल में से एक भी अगर गायब हुआ एविडेंस। माताजी, उनके वकील कह रहे हैं कि कोई सबूत या कोई साक्ष्य नहीं मिला है। वो सबूत सब मिलेगा, उसके वकील को भी मिलेगा, समर सिंह यादव को भी मिलेगा, और संजय सिंह को। 21 तारीख को समर सिंह का वो जो भाई है, समर सिंह का भाई 21 मार्च को मेरी लड़कियों को धमकी देता है कि तुझे गायब करवा दूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। 22 तारीख को मेरी लड़की बनारस आती है। मेरी लड़की बोली ठीक है, मैं आ रही हूँ, देखती हूँ तुम्हारे पास कितना पावर है, तुम मुझे मरवा दूंगी।
22 तारीख को बनारस में आती है, 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस था उनका बनारस में, 24 की रात को मेरी लड़की को मरवा दिया। मुझे बोली, मैं भी ये नहीं ली, मेरी लड़की भी दिमाग भाई धमकी दिया थोड़ी मार देगा, लेकिन ये सच में कर दिया। ये पूरी समर सिंह की पूरी चाल है। इसका ही भाई, वो जो भाई बोलता है इंटरप्राइजेट कंपनी चलाता है, संजय सिंह और ये होटल मैनेजर अनुराधा सिंह और अरुण पांडे, उसकी औरत श्रद्धा पांडे, ये दोनों सब इसके कार्यकर्ता हैं। और भी हैं, लेकिन मेन ये है जो मगरमच्छ का आंसू गिरा रहा है, समर सिंह निर्दोष है, उसका चेहरे से नहीं मालूम पड़ रहा है। चेहरा देखो उसका, दैव जैसे राक्षस जैसा। कौन बोलता है कि निर्दोष है? वो तो कह रहा है निर्दोष है, रो कर शकल से, अरे रोने से हो गया, वो मगरमच्छ का आंसू गिरा रहा है। मगर यही मेरी लड़की, उसका फोन 2-2, 3-3 बजे रात को मेरी लड़की को फोन करता था। मेरी लड़की सो जाती थी, जब घर पे मुंबई मेरे पास जाती थी तो सो जाती थी, फोन करता था, कहाँ है, मुझे बात कराओ मेरे मोबाइल पर। आज मेरी रानी के साथ में यही बनारस में इसके घर पे रहती, शूटिंग करती थी। अगर झगड़ा होता था होटल में जाती थी, जाके मना चुना के लाता था। आज मेरी लड़की के साथ में इतना बड़ा घटना, तुझे तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए, और तू पहुंचा नहीं है। तुझे मुझे अब बोलता है ऐसा नहीं तैसा। मैंने इसने मर्डर करवाया मेरी लड़की का। मेरी लड़की इतनी खुश दिल, मेरी लड़की छोटी सी लड़की मेरी क्या बिगाड़ी थी इसकी? अच्छा, क्या बिगाड़ी थी? क्यों भागा ये? अगर इसने जब किया नहीं तो भागा क्यों? वही तो मैं भी बोल रही हूँ, जब किया नहीं तो भागा क्यों? और प्रशासन ही इसको अंदर छुपा के रखी थी, मिली भगत थी, इसको प्रशासन ही छुपा के रखी थी। और ये सपा से समाजवादी पार्टी से वो लोग के संरक्षण में रखा था, और ये पुलिस भी मिली हुई थी। ये संदीप सिंह का क्या रोल है मैडम इस पूरे केस में? ये समर सिंह से पूछिए। जाते समय आते हुए नहीं दिख रहा तो होटल मैनेजर से पूछा जाए, होटल मैनेजर से पूछा जाए। होटल मैनेजर भी इसमें मिला हुआ है। होटल मैनेजर पहले से बैठा के मेरी लड़की के रूम में आरोपी रखा है। होटल मैनेजर पहले से बैठा के रखा है अंदर घर में आरोपी को। अच्छा, एक आरोप और लग रहा है कि वो क्या मतलब उस दिन जो है बच्ची जो है मतलब क्या ड्रिंक करके आई थी, लेकिन वकील साहब का आरोप है कि उनके पेट में सुनो नहीं, होटल मैनेजर भी बोला था कि ड्रिंक करके आई थी लड़खड़ाते हुए। सीसी प्रोटेक्ट चालू हुआ है, उसमें देखो मेरी लड़की लड़खड़ाते हुए आई है, ड्रिंक करी है। और होटल मैनेजर बोला कि अरे 2:30 बजे आई, 3 बजे उसका काम तमाम हो गया। कैसे होटल मैनेजर को मालूम पड़ा? 2:30 बजे आई, 3 काम। मेरी लड़की क्यों सुसाइड करेगी? क्या चीज की कमी थी? जब उसने इतना दुख तकलीफ काटा तो सुसाइड करी नहीं। आज जो मुकाम में पहुंचना चाहती थी वो मुकाम पे पहुंची। कल उनका सुबह गाना संडे के दिन रिलीज, आज वो फांसी लगा लेंगी किस वजह से? हंसते खेलते 8 बजे रात को मेरे से बात करी, होटल में से हंसते खेलते आई। इसमें मारा गया है मेरी लड़की सुसाइड कर ही नहीं सकती। क्या मानती हैं? क्या हत्या की? मारा गया है। क्यों मारेगा समर सिंह? उसके कम उम्र में वो ज्यादा आगे बढ़ गई थी। 22 साल की उम्र में उसने बहुत मुकाम हासिल कर लिया। और आज जो है ना वो समर सिंह जो बना है, आज पर्दे पे सब लोग देख रहे हो समर सिंह को। 3 साल पहले कौन समर सिंह को जानता था समर सिंह को कोई? 3 साल से समर लोग को सब जान रहे हैं। आकांक्षा दुबे को जैसे आकांक्षा दुबे कैमरे पे दिख रही सब जगह समर सिंह के साथ में। सारा पैसा कमाई मेरी लड़की का लिया इसने, एक पैसा नहीं दिया। जब वही पैसा मांगती तो मारना पीटना धमकाना, यही मेरी लड़कियों को बहुत पूरी तरह से काबू। एक बार मेरी लड़की मुझे बताई कि मम्मी ये मुझे मारता, बहुत मारा है और माँ के ऊपर गाली दिया है। मैंने समर को फ़ोन करके गाली दिया है, इसको समर सिंघवा को मैंने फ़ोन करके गाली दिया, समर सिंघवा यादव को, कि तू है कौन मेरी लड़की ऊपर हाथ उठाने वाला? तू माँ है, बाप है, भाई जो मेरे लड़की हाथ, तेरा हाथ में कटवा दूंगा मेरी लड़की के हाथ उठाएगा। एक नंबर का बेवड़ा है वो, गजेड़ी भी है, बेवड़ा भी है वो। कौन बोलता है? एक नंबर का बेवड़ा है वो। आज सुनवाई थी, कोई प्रार्थना पत्र? हाँ, देखिए 2 प्रार्थना पत्र हमारा पेंडिंग। एक प्रार्थना पत्र मेरा विचाराधीन था, जिस पर हम लोगों ने कहा था कि विवेचक पे हमको विश्वास नहीं है, और विवेचक 302 के मुकदमे को थाना सारनाथ ने पहले ही 306 में दर्ज करके अपराध कारित किया है। और उसमें आकांक्षा दुबे की मां का भी बराबर यह कहना है कि अब हमारा बयान जो है नहीं लिया जा रहा है, हमारे बयान पर प्रार्थना पत्र पर FIR नहीं दर्ज हुई है। हम लोगों ने उसी का प्रार्थना पत्र दिया था। उसके बाद जब समर सिंह की
गिरफ्तारी के पहले जब सीपी साहब के यहाँ कार्यालय से एक प्रेस नोट जारी होती है जिसमें 306 डिक्लेयर किया जाता है, विसरा रिपोर्ट आई नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई नहीं, लैब टेस्ट रिपोर्ट आई नहीं, और उनके पेट में जो ब्राउन सब्सटेंस पाया गया उसकी रिपोर्ट आई नहीं, और तो इन सारी और मोबाइल रिपोर्ट्स आई नहीं, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आए नहीं। किन साक्ष्यों के आधार पर आपने इसको 306 घोषित कर दिया? हम लोगों ने इसका भी एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं एडिशनल एसीपी ज्ञान प्रकाश राय भाई साहब का ट्रांसफर भी हुआ है। अब क्या वजह है आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम मिला जुला करके एसीपी स्तर के अधिकारी के द्वारा सीपी स्तर के अधिकारी को मुझे लगता है कि डिरेल करने का प्रयास किया गया था, जिसका परिणाम ये ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन हमारी यह मांग है कि यह हत्या है, इस मामले में बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्या फैसला? नहीं, कोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित कर लिया है। अब मुझे लगता है 4 बजे तक ऑर्डर आ जाएगा। शशांक जी, ये बताइए कि ऐसी बात आ रही थी एफटीसी फर्स्ट में एक सुनवाई हुई थी जिसमें पुलिस कस्टडी की डिमांड की गई थी, उसका क्या? हम लोगों ने उस पर भी प्रार्थना पत्र दिया है कि उस पर जो है कि हमारे प्रार्थना पत्र के प्रकाश में जांच होनी चाहिए। आज कोई कंडोलेंस की वजह से क्या? लेकिन वो नहीं होना था, लेकिन कंडोलेंस के बावजूद जो बहस हुई पुलिस जो रिमांड मांग रही थी उसको रिमांड मिली कि नहीं? नहीं, अभी नहीं मिली है। 4 बजे ऑर्डर रिजर्व।